सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि मैंने हिंदुस्तान का जो थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है और अपने बचपन में जो देखा है, उसमें हिंदुस्तान की आम जनता ने मिलजुल के रहना सीखा था। मोहब्बत थी। मेरे उस्ताद थे, मेरे टीचर थे मौलवी अहमद बख्श, सरकारी मास्टर थे। जब मेरी बहन बीमार पड़ी, मैं कक्षा 4 में पढ़ता था और मैं स्कूल गया, तो मैंने कहा, उसकी मेरी बहन को बड़ी चेचक निकल आई थी, आंखें बंद हो गई थी, ऊपर टोपे पे बड़े बड़े फोले थे, जीप पर थे, पानी कई दिन से पिया नहीं था। मेरे पिताजी ने उसकी नब्ज देखी तो बोले दोपहर तक मर जाएगी। तो मैं स्कूल गया, तो हमने कहा मास्टर साहब आज मेरी बहन मर जाएगी दोपहर तक। बोले क्या हुआ उसको? हमने कहा उसको बड़ी चेचक निकली, कई दिन से खाया पिया नहीं है, उसने आंखें भी नहीं खोली है। मौलवी साहब ने, अकेले मास्टर थे स्कूल में, 70 बच्चे थे, 5 कक्षाएं थी, 5वीं कक्षा के बच्चों से कह गए कि छोटे बच्चों को इमला और सवाल दे दो, कराओ, मैं अभी आता हूं। मेरे घर उसके पहले कभी नहीं आए थे। उस दिन एक लोटे में पानी लिया, रास्ते में नीम का एक पेड़ था, उसके कुछ पत्ते तोड़े, घर आए। मैं अपनी माँ को बाई कहता था, तो उन्होंने दरवाजे पे आवाज लगाई बाई, तो मेरी माँ गई और उनके पांव छुए। हमारे यहाँ रिवाज है, टीचर के को उस्ताद गुरु मानते, मेरी माँ ने उनके पांव छुए और रो पड़ी। बोली आज माँ साहब मेरी माँ बेटी मर रही है। बोली कहाँ है बेटी? उन्होंने कहा वो पड़ी है। वो गए तो कुरान शरीफ में कुछ आयत हैं, दुआ की आयतें हैं, उन्होंने दुआ की और मेरी बेटी के वो पत्ते का पानी थोड़ा उसके चेहरे पे छिड़क दिया। उसने थोड़ी सी आंखें हल्की सी मिलकाई और वो चले आए। दोपहर की नमाज पढ़ी, फिर आए और फिर उन्होंने दुआ मांगी और फिर थोड़ा सा पानी छिड़का, तो मेरी बहन के ने थोड़ा सा मुंह खोल दिया। तो मेरी माँ से बोले कि भाई इसके मुंह में थोड़ा पानी डाल दो। आते रहे 2-3 दिन, वो मेरी बहन ठीक हो गया, जिंदा है। ये हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है। भूल जाओ राजाओं ने क्या किया, गुंडों ने क्या किया, लुटेरों ने क्या किया। हिंदुस्तान का आवाम तो ये है। 70-80% हिंदुस्तान के मेहनत करने वाले मजदूर, कारीगर और किसान, मैं इनके बारे में कहता हूं, ये देश का नहीं खाते, चाहे किसी मजहब के हों, देश को खिलाते हैं।